हेलो बच्चों, और कैसे हैं सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो बच्चों, जैसा कि जो है आप देख रहे हैं, आप इस बार चैनल पे हैं केमिस्ट्री के चैनल पे, केसरी सर केमिस्ट्री के चैनल पे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, और आज है लेक्चर नंबर 5। बहुत सारी बातें हो गई हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में, और लास्ट लेक्चर हमने खत्म किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, और वहां हम लोगों ने बात की थी। वहां पर हम लोगों ने क्या याद किया था, क्या बात किया था बच्चों? याद करिए थोड़ा सा। वहां पर हम लोगों ने बात किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का। यहां तक हो चुका था बच्चों, और कॉन्सेंट्रेशन के हमने आपको 4-5 मेथड्स के बारे में वहां पर चर्चा की थी। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर के आगे का देखेंगे कॉन्सेप्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा वहां पर भी बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम लोग उस मेटल्स को क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका करते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन करने के बाद हमको मिलता है क्रूड मेटल, और क्रूड मेटल का हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करके प्योर। तो बच्चों, इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, और तब तक आप लोग क्या अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और नोट्स को बनाना शुरू कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ ओर्स के बारे में जो है हम आपको नहीं बता पाए थे, तो आज कुछ और ओर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि जो है कुछ ठीक, तो यहां पर कॉपर के ओर के बारे में कौन और बता रहे? कॉपर का ओर मेलाकाइट। मेलाकाइट का फार्मूला CuCO3 और CuOH ट्वाइस। कैल्शियम, कैल्शियम का ओर होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट का फार्मूला है CaCO3 MgCO3। सिल्वर बच्चों, सिल्वर का जो ओर है वो यहां पर हमने दिखाया है अर्जेंटाइट, और अर्जेंटाइट का फार्मूला है Ag2S। ठीक है बच्चों। सोडियम, सोडियम मेटल का ओर का नाम है रॉक साल्ट, और उस रॉक साल्ट का फार्मूला है NaCl। इसी तरीके से बच्चों टिन का जो मैक्सिमम ओर पाया जाता है वो पाया जाता है कैसीटेराइट के फॉर्म में, और कैसीटेराइट का फार्मूला होता है SnO2। कैसीटेराइट का फार्मूला होता है SnO2। ठीक है बच्चों, तो ओर ले लिया। ओर का हमने क्या कर दिया, ओर का हमने क्या किया बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन किया। अब इस कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है बच्चों। अब इस कंसंट्रेटेड ओर से हम कैसे प्योर मेटल को प्राप्त करेंगे? इस कंसंट्रेटेड ओर को हम 3 तरीके से हम अब स्टडी कर सकते हैं कि हमारे उस मेटल की स्थिति क्या है ना। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वो मेटल कहां पर है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था, इस कंसंट्रेटेड ओर को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं ना। मेटल का प्रेजेंट हो एक्टिविटी सीरीज में, लोअर कैटेगरी में हो, मिडिल कैटेगरी में हो, और बहुत ही अपर कैटेगरी में हो। मिडिल में हो या अपर में। ठीक है बच्चों, ये कहां की बात हो रही है? ये हो रही है एक्टिविटी सीरीज में, है ना। कहां की बात हो रही है? ये बात हो रही है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, तो एक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके का मेटल्स का किस तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम कैटेगरी वाइज करके कि एक्टिविटी सीरीज में हमारा मेटल लोअर प्लेस पे है, हमारा मेटल मिडिल प्लेस पे है, या हमारा मेटल अपर प्लेस में है,
किस तरीके से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि लोअर में अगर रहेगा तो उस पे किस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों, ऐसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज पे लोअर पोर्शन पे होते हैं ना। तो थोड़ा सा याद करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिए बच्चों कि लोअर पोर्शन पे कौन कौन से मेटल्स होते हैं और ये वीक मेटल्स होते हैं। लोअर पोर्शन पे जो मेटल्स होते हैं इनकी कुछ खासियत बता देता हूं मैं। इनकी खासियत क्या है, ये थोड़ा सा वीक मेटल्स होते हैं। ये थोड़ा सा कैसे होते हैं बच्चों, वीक मेटल्स होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये लोअर कैटेगरी वाले जो लोअर एक्टिविटी सीरीज में जो लोअर पोर्शन पे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वीक मेटल्स कह सकते हैं उनको। और बहुत सारे मेटल्स इसमें ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। एज सच, जैसे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं मतलब अपने मेटालिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनकी एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, इनकी एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। जैसे नेटिव स्टेट में कौन कौन पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया है ना, प्लेटिनम हो गया, ये सारे मेटल, कुछ स्थितियों में सिल्वर भी। तो ये कभी कभी नेटिव स्टेट में मतलब अपने प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि मरकरी। ठीक है बच्चों, तो मरकरी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मरकरी का जो ओर होता है सिनाबार। ठीक है, तो सिनाबार ओर का पहले हम लोग रोस्टिंग करते हैं। आपको पता ही है कि रोस्टिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस सिनाबार को हम बदल लेते हैं ऑक्साइड में, मरकरी ऑक्साइड में। और ये मरकरी ऑक्साइड बच्चों ये होता है थर्मली अनस्टेबल। मरकरी ऑक्साइड होता है थर्मली स्टेबल अनस्टेबल। तो इसको हम हीट करके मरकरी को अलग कर लेते हैं। Hg+4 बैलेंस करता है, 10 पे 2 लगा दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमको मरकरी मिल जाता है। दूसरा हम आपको एक्सट्रैक्शन कराते हैं कॉपर का। ये कॉपर का ओवर है कॉपर ग्लैंस, Cu2S, कॉपर ग्लैंस। इसका भी हम रोस्टिंग कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, कॉपर ऑक्साइड में। और फिर ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ये हमको क्रूड कॉपर मेटल दे देता है। ठीक है बच्चों, और इसका जो एक स्पेशल नाम बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि उसमें जो गैस निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी वजह से जो कॉपर होता है तो फफोलेदार ब्लिस्टर शेप ले लेता है, इसलिए इस कॉपर को बोलते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर, या हिंदी में बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा उन मेटल्स का जिनका जो बहुत ही एक्टिविटी सीरीज पे नीचे रहते हैं। उन मेटल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। दूसरा हम लोग आएंगे, ऐसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे जो मिडिल में है, मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ऐसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे जो कि एक्टिविटी सीरीज में बीच में है। जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना। इन सब मेटल्स का हम लोग मिडिल वालों का कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेटेड ओर का कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कराते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कराते हैं हम लोग, या तो कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग। थोड़ा थोड़ा हमने आइडिया पहले से भी दे दिया, लेकिन आज हम फिर से एक बार कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में डिस्कशन बच्चों करेंगे। तो कैल्शियम क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द
process of heating below its melting point, the process of heating below its melting point in absence of air or ऑक्सीजन। एयर या ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम ओर को हीट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है बच्चों, तो कैल्सिनेशन से क्या हमको फायदे होते हैं? सबसे पहला जो फायदा होता है हमको, जो भी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रेटेड अगर ओर रहता है तो वो हो जाता है डिहाइड्रेटेड, है ना। बेनिफिट्स ऑफ कैल्सिनेशन या प्रॉफिट, है ना। बेनिफिट या प्रॉफिट ऑफ कैल्सिनेशन मतलब हमको कैल्सिनेशन करने से क्या फायदे होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हमको फायदा हो रहा है कैल्सिनेशन करने से? तो कैल्सिनेशन करने से अगर हाइड्रेटेड ओर है तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा बच्चों, एनहाइड्रस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, एल्यूमिना बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट, Al2O3.2H2O। हीट करने पर ये एल्युमिनियम बना देता है और इसमें से जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बच्चों, वो क्या होता है, वो निकल जाता है। इसी तरीके से एक लिमोनाइट है, आयरन का ओर है, जिसमें ये देखिए 3 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हीट करने पर या कैल्सिनेशन करने पर ये वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों निकल जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो और क्या इसमें हमको कैल्सिनेशन करने से और क्या फायदे होते हैं? कैल्सिनेशन करने से मॉइस्चर फ्री हो जाता है हमारा और मॉइस्चर रिमूव होता है। कैल्सिनेशन करने से क्या होता है बच्चों? मॉइस्चर रिमूव होता है। कैल्सिनेशन किन ओर्स के लिए किया जाता है? कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट के लिए, सल्फेट के लिए, ऑक्साइड्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, अगला जो पॉइंट है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जिंक कार्बोनेट, यहां पर देखिए बच्चों कैल्सिनेशन हो रहा है और ये जिंक कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करके क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड। लेड कार्बोनेट बन जा रहा है, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मेन रोल है कि हमारे सल्फाइड ओर को या जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करे, ताकि हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके क्रूड मेटल को हम प्राप्त कर सकते हैं या हम क्रूड मेटल को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा सिस्टम है, अगला हमारी हेडिंग है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है? जैसा कि एक बार मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही हीट करेंगे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से अगर आ गए तो मेल्ट हो जाएगा हमारा मेटल, और वो जो मॉल्टेन मेटल है, जो पिघला हुआ मेटल है, वो अदर थिंग से रिएक्शन करके अलग अलग तरीके की इंप्यूरिटीज और बना लेगा, जिसको रिमूव करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को, और प्योर मेटल बनाने में हमको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बेलो मेल्टिंग पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे, बेलो मेल्टिंग पॉइंट विद एक्सेस ऑफ एयर। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसलिए स्पेशली ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करने पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों, रोस्टिंग से क्या क्या फायदा होता है और किन तरीके के ओर्स के लिए रोस्टिंग
यूज होता है, इस पे हम लोग अब चर्चा करें। ठीक है बच्चों, तो एज ए रिजल्ट ऑफ रोस्टिंग फॉलोइंग चेंजेस आकर, है ना, रोस्टिंग करने पे क्या क्या चीजें होती हैं? ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉयड, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है तो वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल करके CO2 और H2O में कन्वर्ट होके उड़ जाता है, वोलेटिलाइज हो जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा इम्प्यूरिटीज ऑफ नॉन मेटल्स, है ना, अगर नॉन मेटल की इम्प्यूरिटीज हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वोलाटाइल ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलाटाइल ऑक्साइड्स व्हिच आर रिमूव्ड। ठीक है बच्चों, वोलाटाइल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, देखिए सल्फर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फास्फोरस का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, आर्सेनिक का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनता है, जो कि होते हैं बच्चों वोलाटाइल और ये निकल। सल्फाइड्स ऑफ द मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सल्फाइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और से रिएक्शन करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, जिंक का सल्फाइड और ZnS जिंक ब्लेंडिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, देखिए यहां पर क्या बना रहा है बच्चों? जिंक ऑक्साइड बना रहा है। और यहां पर आप सभी को पता है ये लेड का और है, लेड का और का क्या नाम था बच्चों? गैलेना। यस, गैलेना। और गैलेना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके ये बनाता है हमारा लेड ऑक्साइड, जो कि रोस्टिंग का मेन काम होता है कि सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। और अब बात आती है, इसको कन्वर्ट करेंगे अब हम किसमें? कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म टू द मेटेलिक फॉर्म, रिडक्शन करके बच्चों ऑक्साइड फॉर्म को, मेटल के ऑक्साइड को हम रिड्यूस करके, रिडक्शन करके क्रूड मेटल में, और ऑक्सीजन यहां से हो जाएगा रिमूव, और ये जो मेटल मिलेगा बच्चों ये है हमारा क्रूड मेटल हमारा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब रिडक्शन कैसे करते हैं? जो मिडिल रेंज में है उनमें हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिडक्शन के लिए हम लोग यूजिंग रिडक्शन बाय कार्बन, और इसको बोलते हैं हम लोग स्मेल्टिंग। ठीक है बच्चों, रिडक्शन बाय कार्बन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिंक ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करेंगे, ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करेंगे किसकी वजह से? कार्बन से करेंगे। तो ऑक्साइड का हम लोग, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, हम लोग रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हमने कराया और इसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो जिंक मेटल मिल गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यस, कैसीटेराइड का, टिन के ऑक्साइड का भी हम करा सकते हैं, और यहाँ पे बन गया हमारा टिन मेटल मिल गया और 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिबरेट। ठीक है बच्चों, तो हम कार्बन से रिडक्शन करते हैं, और ये जो अभी मेटल हमको मिला है ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है। ये कैसा है बच्चों? ये क्रूड मेटल हमको मिला है, क्रूड मेटल। रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बच्चों ये क्रूड रिड्यूस करने का दूसरा तरीका है कि हर ऊपर वाला रिएक्टिविटी सीरीज में हमने आपको बताया था कि हर ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को क्या करेगा बच्चों?
रिड्यूस करेगा, हर ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो जितने भी मेटल्स हैं अपर लेवल पे है ना, जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये अपने से लोअर वाले को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और इससे भी हम लोग मेटल को प्राप्त कर सकते हैं या हम इससे बनाते हैं मेटल को। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल इस पे लेंगे हम लोग और बना के आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हायर जो एक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं वो उनको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंगनीज ऑक्साइड को रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो एल्युमिनियम से हम लोग रिड्यूस करते हैं, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो हम लोग एल्युमिनियम से इसको रिड्यूस करते हैं, तो मैंगनीज बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे बच्चों, तो बैलेंस कर लीजिए इसको। तो एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 तो 3 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 2 2 जा 4 एल्युमिनियम हो गया और यहाँ पर 3 आएंगे। ठीक है बच्चों, बैलेंस हुआ। ठीक है, तो बैलेंस आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से बच्चों, हर ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को, हर मिडिल वाले मेटल ऑक्साइड को अपर वाला है ना, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, एक्टिविटी सीरीज में मैंगनीज से ऊपर है, मैंगनीज यहाँ पर है तो एल्युमिनियम यहाँ पर, इसका मतलब है, और ये क्या है, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। अब एक्टिविटी सीरीज में हर ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एल्युमिनियम मैंगनीज को क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों, पहला हम लोगों ने कार्बन से रिड्यूस किया, और दूसरा हम लोग अपर एलिमेंट्स को एक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा एक्टिव मेटल्स है उनसे हम उनसे कम एक्टिव मेटल्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। और इससे पहले कि हम हाई पे बात करें, ऊपर वाले एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन की बात करें, तो थोड़ी बातें हम यहाँ पर और बात कर रहे हैं, जिसका एक टर्म है फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में हम लोग, फ्लक्स के बारे में भी हम लोग देखें। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स ऐसे एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जो गैंग के अलावा भी कुछ इनफ्यूजिबल मटेरियल रहता है जिनको हम निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, और ये होता है हमारा एसिडिक फ्लक्स, फॉर एग्जाम्पल SiO2 है ना बच्चों, और दूसरा होता है हमारा बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। और बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, जो एसिडिक फ्लक्स होता है वो यूज टू रिमूव बेसिक इंप्यूरिटीज के, बेसिक इंप्यूरिटीज है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे ओर में कैल्शियम ऑक्साइड की इंप्यूरिटी, हमारे ओर में किसकी इंप्यूरिटी है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड की इंप्यूरिटी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की इंप्यूरिटी है, तो ये कैसा है बच्चों, ये बेसिक इन नेचर है, तो इसमें हम एसिडिक फ्लक्स डाल करके स्लैग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारी इंप्यूरिटी, ये हमारा SiO2 क्या है बच्चों, एसिडिक फ्लक्स, और ये बनाता है CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, क्या है बच्चों, ये कैल्शियम सिलिकेट।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है स्लैग। स्लैग क्या होता है बच्चों, ये फ्यूजिबल मास बनाता है और ये थोड़ा लाइट वेट होता है और ये मेटल मॉल्टन मेटल के ऊपर फ्लोट करता है, जिससे ये ऊपर से ही निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्यूजिबल मास बनाता है। बेसिक फ्लक्स में क्या करता है, यूज टू बेसिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, यूज टू रिमूव। अब ये बेसिक है तो ये एसिडिक को रिमूव करेगा, यूज टू रिमूव एसिडिक इंप्यूरिटीज। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास SiO2 एज ए इम्प्यूरिटी है, तो उसमें हम डाल देंगे, क्या डाल देते हैं लोग, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट, या अगर CaO डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग फ्लक्स का यूज करके अदर इम्प्यूरिटीज को भी क्या करते हैं बच्चों, स्लैग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इन सब प्रक्रियाओं से हमको मिल जाता है क्रूड मेटल। ठीक है बच्चों, तो दो बातें हम लोग कर चुके हैं। पहला तो हम लोअर वाली कैटेगरी की बात कर चुके हैं, दूसरा हम लोग मिडिल कैटेगरी की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, मेटल्स रिप्रेजेंट हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, है ना बच्चों। तो हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ऊपर हैं, ऐसे मेटल्स जो ऊपर हैं एक्टिविटी सीरीज में, एंड दे आर हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप सभी को पता है बच्चों की जो भी एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, अपर पार्ट में है, दे आर हाईली reactive in nature, they are highly reducing in nature, they have tendency to lose electrons। तो बच्चों ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग कोई भी दूसरे मेटल से हम रिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही बहुत ऊपर होते हैं। दूसरा, कार्बन इनसे नीचे होता है तो वो भी इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग extracted by electrolysis। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज किया जाता है। और बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में इस तरीके से व्यवस्था होती है, कैथोड होता है, एनोड होता है, ये आपको पता ही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड और एनोड होते हैं, और ये है हमारा एनोड। एनोड बच्चों, एनोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। ये आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एनोड, और ये हो गया हमारा कैथोड। एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बच्चों हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सोडियम मेटल की, क्योंकि सोडियम जो है अपर पार्ट पे है। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी सीरीज में सोडियम बहुत ही अपर पार्ट पे है। ठीक है बच्चों, तो हम एक्सट्रैक्शन किसका करने जा रहे हैं, सोडियम का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। और सोडियम रॉक सॉल्ट, हमने आपको बताया था कि सोडियम का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो हम ओर लेते हैं सोडियम मेटल का मोल्टेन फॉर्म लेते हैं। तो मोल्टेन में सोडियम में Na+ होगा और Cl-। ठीक है बच्चों, मोल्टेन में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड में Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पे कैसा चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। सोडियम पे Na+ और क्लोराइड पे माइनस। ठीक है बच्चों, तो अब कौन सी घटना घटती है, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं एनोड पे,
कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं कैथोड पे और क्या क्या हमको मिलेगा ये हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कैथोड पे क्या होने वाला, कैथोड के बारे में हम लोग डिस्कस करें। कैथोड पे बच्चों, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है ना, कैथोड पे निगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको याद कैसे करें, बड़ा जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम याद कैसे करें इसको। तो देखो बच्चों, एनोड, एनोड का पहला सिंबल क्या है, पहला अल्फाबेट है ए, ए फॉर होता है ऐड, और ऐड का जो साइन होता है वो होता है प्लस, इसलिए एनोड का साइन क्या है, पॉजिटिव, और उसका उल्टा कर दीजिए तो कैथोड पे कैसा हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। समझ में आ गया बच्चों? तो एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है निगेटिव, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैथोड पे कैसा प्रोसेस होता है बच्चों, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इस कैथोड के पास जिस पे निगेटिव चार्ज है कौन आएगा, यस जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला आएगा। कौन आएगा, पॉजिटिव वाला Na+। कैथोड की तरफ आता है कैटायन, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं बच्चों, कैटायन बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि वो किधर की तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जा रहा है। ये देखिए कैथोड की तरफ जा रहा है, तो रिडक्शन होना है बच्चों, और रिडक्शन सॉरी लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चों। ठीक, तो रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर सोडियम का रिडक्शन होने वाला है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमको कैथोड पे क्या मिलेगा बच्चों, कैथोड पे वी गेट एट कैथोड, एट कैथोड वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, एट कैथोड वी गेट सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। तो बच्चों एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव बच्चों, और यहां पर कैसा प्रोसेस होता है, यहां पर एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल के पास कौन आएगा, हमारा एनायन, और यहाँ एनायन कौन है, क्लोराइड आयन इज अ एनायन। एनायन कौन है बच्चों, यहाँ पर क्लोराइड आयन है हमारा एनायन। तो बच्चों क्लोराइड क्या करेगा, ये लॉस करेगा, क्लोरीन एटम में बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्रिएट करेगा। अब क्लोरीन तो होता है अनस्टेबल, दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर के बनाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो हम कह सकते हैं एट एनोड क्लोरीन गैस इवॉल्व। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो एक्सट्रैक्शन होता है उन मेटल्स का जो कि एक्टिविटी सीरीज में बहुत ही ऊपर होते हैं। तो अगला टॉपिक आता है बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसका मतलब होता है अनडिजायर्ड मटेरियल्स को, इम्प्योरिटीज को निकालना, सफाई करना। तो टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, टू remove the impurities from the crude metal, from the crude metal, crude metal to get pure metal। ठीक है बच्चों, तो अनडिजायर्ड मटेरियल्स को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और जो हमको प्राप्त होता है वो होता है प्योर मेटल। ठीक है बच्चों, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का जो प्रोसेस है हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है बच्चों,
तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक आप लोग मस्त रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा।